आपने कई तरह के रोबोट देखे होंगे जो काम को आसान बनाने के लिए इंसान की मदद करते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर देते हैं। ऐसी ही दिखाई दे रही ये मशीन है जो हमारे फायर फाइटर्स को आग बुझाने में भी मदद करेगा और उनकी जान बचाने में भी। ये है न्यू टेक्नोलॉजी की फायर फाइटिंग रोबोट मशीन, जिसका कंपनी के द्वारा मंगलवार को डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। ये रोबोट मशीन अगर चंडीगढ़ फायर ब्रिगेड के बेड़े में शामिल होती है तो इससे फायर फाइटर्स को कहीं भी और कितनी भी दुर्लभ स्थिति को आग बुझाने में काफी मदद मिलेगी। इस फाइटिंग रोबोट मशीन के द्वारा 100 मीटर दूरी से भी ऑपरेट कर सकेंगे। फायर फाइटर को आग के पास जाने की जरूरत भी नहीं होगी। ये दूर से ही आग पर काबू पा सकता है और ये मैकेनाइज्ड फायर फाइटिंग सिस्टम है और इसके अंदर थर्मल इमेजिंग कैमरा भी है, जिसमें जो व्यक्ति इसे ऑपरेट कर रहा है वो धुएं में भी कैमरे की मदद से पता कर पाएगा कि आग कहां लगी है और कितने लोग अंदर फंसे हैं, और जिन एरियो में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती वहां भी ये पहुंच सकेगा, और जिसे गुजरात बेस्ड कंपनी ने बनाया है। हमारे इंडिया में पहली प्रोडक्शन ये हुई है रोबोट की। पहले रोबोट ऐसी चीज़ें फायर में नहीं यूज होती, अब काफ़ी एडवांस इन्होंने स्वदेशी के नाम पे एक कंपनी है जिसने ये बनाया। बाकी इसकी हेल्प बहुत सारी मिलेगी, जैसे कहीं मतलब पेट्रोलिंग फायर हो गया, जहाँ एलपीजी वगैरह ब्लास्टिंग बार बार हो रही है कंटिन्यूली चेन वाइज, तो वहाँ के लिए हम रोबोट को ह्यूमन को छोड़ेंगे तो उसकी जान जा सकती है। जो कोई भी व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 टेम्परेचर पे काम कर सकता है या थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे 250-300 डिग्री टेम्परेचर पे ह्यूमन को काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ इसको रोबोट को हम भेज के, जैसे बेसमेंट के अंदर है वहाँ ये स्टेयर भी ऊपर चल जाता, तो वहाँ ये काम कर सकता, काफ़ी हेल्प मिलेगी ये आ जाए हमारे पास। सर बेसिकली ये मैकेनाइज्ड फायर फाइटिंग सिस्टम है, स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जहाँ पे एक लीडिंग फायरमैन या जो फ्रंट लाइन फायरमैन होता है वो फायर के पास नहीं जा सकता, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब बड़ी फायर होती है, जो जितने भी लीडिंग फायरमैन होते हैं फायर के काफ़ी क्लोज जाते हैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के। और अगर हम देखेंगे पीछे एक हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें हमने हमारे ब्रेव हार्ट्स को लूज़ किया है। और किसी भी डिपार्टमेंट का ये सब में बड़ा दुखदायी चीज़ होती है कि इफ़ दे आर लूजिंग देयर ट्रेन मैन पावर, ठीक है, ये सब में। तो इस तरह की लाइफ सेविंग के लिए या किसी की ह्यूमन लाइफ इंटरवेंशन कम करने के लिए हमने स्पेशल मशीन डिज़ाइन की है, ताकि एक फायरमैन एक सेफ डिस्टेंस से फायर फाइट करेगा, उस फायर को पूरा कंट्रोल करेगा। दूसरा, इसके अंदर थर्मल इमेजिंग कैमरा, ऑप्टिकल कैमराज लगा हुआ है, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको फायर फाइट कहाँ पे करनी है, रेस्क्यू कहाँ करना है, रेस्क्यू के लिए आपको कितनी टीम चाहिए, बिकॉज इसमें क्लियर विजिबिलिटी आ जाएगी। इसमें एक स्क्रीन दी हुई है, उसमें ऑप्टिकल कैमरा से आपको पूरी एक्चुअल पिक्चर दिख जाएगी, और उसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा भी है। इनकेस धुएँ की वजह से अगर आपको नहीं दिख पा रहा है कि सोर्स ऑफ फायर कहाँ पे, कितने लोग ट्रैप हुए हुए, तो उस स्क्रीन से थर्मल इमेजिंग कैमरा से, आईआर कैमरा से आप हीट की इंटेंसिटी भी जान सकते हैं, कितने लोग फंसे वो भी देख सकते हैं, और साथ में आपको फायर फाइटिंग कहाँ करना है। अब तक आगजनी की जितनी बड़ी घटनाएं शहर में होती थी उसमें फायर फाइटर्स की जान का खतरा बना रहता था, और ऐसी कई दुर्घटनाएं भी हुई जहां हमारे फायर कर्मचारी आग बुझाते हुए अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। लेकिन समय के साथ साथ अब ऐसी कई मशीनें आ गई है जिससे अब हमारे फायर फाइटर्स की जान को खतरा नहीं होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।